हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 2 सोशल साइंस। डेट है 16 जुलाई। तो क्लास 7th है हमारी। तो इस वीडियो में हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स क्या होता है? जस्ट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन सिमिलरली सम सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स विच आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स वो होते हैं जैसे कि सन के आगे जो प्लैनेट, हमारे जो कुछ सोलर सिस्टम जो प्लैनेट्स है वो चक्कर लगा रहे होते हैं ना, वैसे ही कोई प्लैनेट है उसके आगे जब कोई, जैसे एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ, उसके आसपास एक सेलेस्टियल बॉडी जिसका नाम है मून, वो चक्कर लगाता है। जैसे कि अर्थ सन के लगाता है, यह है सन। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई जा रही है, सन के चक्कर लगा रहा है अर्थ, अर्थ के चक्कर लगा रहा है मून। तो किसी प्लैनेट, नॉट स्टार, किसी प्लैनेट के अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी चक्कर लगा रही होती है तो वो होता है उसका सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है। और हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? मून है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड मैन मेड। देखो, जो नेचुरली है तो मून तो नेचुरली है, और जो कोई हम रॉकेट से भेजते हैं वो मैन मेड हो जाता है। तो हम मून के बारे में, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। जो मून है ना, वो धरती का एक चक्कर 27 दिन में लगा लेता है, और एग्जैक्टली सेम टाइम टू स्पिन, यानी उसका एक रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों इक्वल होता है। एज अ रिजल्ट इसी के कारण हम मून का सिर्फ एक ही फेस देख पाते हैं। अभी गौर करना इस बात पे। द डायमीटर ऑफ मून इज़ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ है, क्वार्टर क्या होता है? एक सर्कल के 4 हिस्से। तो जो अर्थ का कितना, अर्थ का सिर्फ 1/4, उस जो अर्थ का डायमीटर ना उसका सिर्फ 1/4 ही है। किसका? मून का। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट नियर। ये हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे अर्थ के नियर है, जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी है उससे नियर है। तो देयर इज़ अ नाइदर वाटर और नॉर एयर ऑन द मून। तो क्या कह रहा है? देयर इज़ नाइदर वाटर और नॉर एयर ऑन द मून। मून पे वाटर भी नहीं है और एयर भी नहीं है। देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे गड्ढे हैं, समतल भूमि भी है और पहाड़ भी है। मून हैज़ नो लाइट ऑफ इन। जो मून के पास खुद की लाइट नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है, यानी रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला पार्ट इसका। तो मैं थोड़ी सी बड़े कर लेता हूँ। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जिसने मून की सरफेस पे अपना पैर रखा। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, ये याद रखना। मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू find out more information about the moon. From Chandrayaan 1 has been sent in 2008 and Chandrayaan 2 in 2019. इससे बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारे देश कोशिश करते हैं कि हम मून के बारे में और जान पाए। और आपको बता दूं, जो समुद्रों में लहरें उठती है ना, वो भी मून की वजह से, क्योंकि मून हमारे अर्थ के वाटर को ग्रेविटी के कारण कंट्रोल करता है। तो मून भी हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। वो हमारे अर्थ को काफ़ी तरह से हेल्प भी करता है। तो यू मे हैव एक्सपीरियंस डेट द मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट पोजीशन। आप लोगों ने देखा होगा कि मून हमेशा डिफरेंट साइज शेप में आता है, डिफरेंट टाइम्स में आता है और डिफरेंट साइज़ में भी आता है। कभी छोटा मून दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, कभी आधा कटा हुआ दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी इधर रहता है, कभी थोड़ा अलग पोजीशन में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी रोटेशन के कारण नहीं होता है, क्योंकि इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एक जैसा ही है, एक ही टाइम लगता है। ठीक है। द नाइट इज़ इन विच द फुल मून्स इज़ विजिबल
इन द स्काई इज़ अ फुल मून नाइट। जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उससे हम कहते हैं फुल मून नाइट, जिसे हम हिंदी में पूर्णिमा भी कहते हैं। द नाइट व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल इज़ कॉल्ड न्यू मून नाइट और अमावस। मतलब जिस रात तुम्हें चांद ना दिखे बिल्कुल भी, तो वो होता है न्यू मून और उसे हम अमावस भी कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फुल मून का बनाना है। तो फुल मून कैसा दिखता है, ऐसा पूरा चांद दिख रहा है हमको इस वक्त। ठीक है, अब दिख रहा है फेस ऑफ आज रात कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पंचमी षष्ठी को कुछ ऐसा ही दिखता है। और न्यू मून यानी बिल्कुल भी नहीं दिखता। देख रहे हो शैडो दिख रही है, बाकी बिल्कुल भी चांद नहीं दिख रहा। अब पढ़ते हैं मैन मेड सैटेलाइट। तो मैन मेड सैटेलाइट्स आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मैन मेड सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसे भेजते हैं रॉकेट्स के द्वारा। दीज आर मेड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट बनाते हैं। दे आर सेंट्स बाय स्पेस बाय रॉकेट, मतलब वो स्पेस में रॉकेट द्वारा भेजे जाते हैं। आर इंस्टॉल्ड इन अर्थ ऑर्बिट, और उसे अर्थ की ऑर्बिट में भेज दिया जाए कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके यूनिवर्स के बारे में। विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन कम्युनिकेट मीडिया, जीपीएस एंड टेलीविज़न। अगर ये ना होते तो हम टीवी वीवी कुछ नहीं देख पाते, हम ना फ़ोन लग पाता, ना जीपीएस काम करता, जो भी तुम लोकेशन ऑन करके पता लगा लेते हो हम कहाँ पे, वो भी काम नहीं होता। सम इंडियन सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेस आर कॉल्ड, जो मतलब इंडियन में कुछ सैटेलाइट्स भेज रखे हैं जो स्पेस में है, उनका नाम है IN इनसेट, INSAT, आयरस और इडूसेट। ठीक है, ये सारे सैटेलाइट्स हैं। और फाइंड आउट सम अदर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन डेली लाइफ। तो कुछ अलग सैटेलाइट्स के बारे में यूजेस आप फाइंड कर सकते हो। जैसे हमें इसमें कौन कौन से यूजेस दे रखे हैं। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कम्युनिकेट। तो मतलब हम यूनिवर्स, रुको मैं एक बार इसे रेज कर देता हूँ। हम इसके बारे में कहाँ कहाँ की से जानकारी ले लेते हैं। एक यूनिवर्स के बारे में ले लेते हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन में काम करता है। ये जीपीएस भी प्रोवाइड करता है, टेलीविज़न भी देख पाते हैं। ठीक है, ये सारे यूज़ है। इनके अलावा आपको फाइंड करने हैं, तो आप फाइंड कीजिए, नोटबुक में लिखिए और मुझे कमेंट भी कीजिए इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।